नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल IMSVS 9983 स्टडी सेंटर पर। और आज मैं आपके लिए तीसरा पेपर लेकर आ गया हूँ भाई। और लगभग 7 पेपर के अंदर आपको पूरी किताब का रिवीजन मैं करवा दूंगा। पूरे अपने पास 7 पेपर है और 7 पेपर में अपनी पूरी की पूरी कंप्लीट बुक है उसका रिवीजन हो जाएगा। और इन 7 से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये 100% गारंटी है आपके लिए। तो आप प्रत्येक जो पेपर है उसको देखकर नोट करते जाएं और साथ साथ इनको कंप्लीट याद कर लें। और अपना टाइम भी आप चेक करें कि आप 2 घंटे और 30 मिनट के अंदर अपना पेपर है वो कवर कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। तो पेपर को आप क्वेश्चन है उनको लिख लें, लिखने के बाद याद करें और याद करके फिर आप अपना खुद का एक टेस्ट करें, जिससे आपको पता चलेगा भाई मैं कितने समय में अपना पेपर वो कंप्लीट कर पाता हूँ। तो शुरू करते हैं। अपना सबसे पहला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक प्रतिजैविक है? निम्न में से कौन सा एक प्रतिजैविक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब। स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ये एक प्रतिजैविक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस को पीटकर पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है? तो भाई ये 3 तो अपनी नॉन मेटल है, अधातुएं हैं, फास्फोरस, ऑक्सीजन और सल्फर। तो इनको तो अपने चादर के रूप में बदल नहीं सकते। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए, यानी कि जिंक। जिंक Zn जो धातु है उसको हम पीट कर पतली चादरों में बदल सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? तो अपना कोयला है, वो भी तो जीवाश्म ईंधन है। पेट्रोलियम है, वो भी जीवाश्म ईंधन है। और प्राकृतिक गैस है, वो भी जीवाश्म ईंधन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपयुक्त सभी द। उपयुक्त सभी द है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4, आंतरिक निषेचन होता है। तो आंतरिक निषेचन होता है मादा शरीर के अंदर, मादा शरीर है उसके अंदर होता है। तो ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनकी मादा शरीर में होता है, अंदर होता है। तो ए है उसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5, 4 बच्चों को लौटने की स्थितिक और सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करने को कहा गया है। इसकी व्याख्या नीचे दी गई, सही का चयन करें। तो देखो सबसे पहला जो अपना होता है वो होता है स्थितिक घर्षण। सबसे पहला होता है स्थितिक, उसके बाद होता है सर्पी और फिर होता है लौटनी। तो इसके अंदर अपना जो स है वो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर स हो जाएगा। फिर है ध्वनि संचरित हो सकती है। तो ध्वनि है वो अपने तीनों प्रकार के माध्यम में संचरित हो सकती है। ठोस, द्रव और गैस, ठोस, द्रव और गैस तीनों प्रकार के माध्यम में ध्वनि का संचरण संभव है। जबकि प्रकाश है वो ध्वनि है उसका निर्वात में संचरण नहीं होता है। ध्वनि है उसके संचरण के लिए किसी न किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता होती है, चाहे वो ठोस माध्यम हो, चाहे द्रव माध्यम हो, चाहे गैसीय माध्यम हो। बिना माध्यम के यानी कि निर्वात के अंदर ध्वनि का संचरण संभव नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी पुटअप हो सकता है कि किस माध्यम में ध्वनि का संचरण संभव नहीं है। तो ये हो जाएगा भाई निर्वात। निर्वात है उसके अंदर ध्वनि का संचरण संभव नहीं है, जबकि प्रकाश है उसका सर्वाधिक वेग होता है निर्वात में। फिर क्वेश्चन नंबर 7, 2 द्रव्यों, ये यहाँ पर द्रव्य है, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया। क्या है? द्रव्य। ए तथा बी के विद्युत चालक की जांच करने के लिए एक संपरीक्षित्र का प्रयोग किया जाता है और यह देखा गया इस संपरीक्षित्र का बल्ब द्रव्य ए के लिए चमकीला दीप्त हुआ, जबकि द्रव्य बी के लिए अत्यंत क्षीण दीप्त हुआ। आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो सीधी सी बात है भाई, ए है उसके अंदर ज्यादा दीप्त हो रहा है, तो यानी कि ए का जो द्रव्य है वो ज्यादा चालक है और बी का द्रव्य है वो कम चालक है, तभी तो उसके अंदर जो बल्ब है वो कम दीप्त हो रहा है, क्षीण दीप्त हो रहा है, और ए के अंदर ज्यादा चमकीला हो रहा है। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा द्रव्य बी। द्रव्य ए द्रव्य बी से ज्यादा चालक है, द्रव्य ए है वो द्रव्य बी से ज्यादा चालक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, द्रव्य ए द्रव्य बी से ज्यादा चालक। तो ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता? तो अपने जो तांबे की छड़ है उसको आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है। फिर आगे अपने खालिस्तान। तो पहला है सूर्य का सबसे अधिक दूरी वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे अधिक दूरी वाला
लास्ट में है अपने अरुण वरुण या यूरेनस नेपच्यून, तो आप चाहे वरुण बोल दो, चाहे वरुण इसके अंदर लिख दो, या फिर नेपच्यून। वरुण या जो नेपच्यून है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे पास का जो ग्रह है वो है अपना बुध। सूर्य से सबसे पास का ग्रह कौन सा है? बुध है। और सबसे दूरी का जो ग्रह है वो है वरुण। फिर क्वेश्चन नंबर 10, एक ही स्थान पर एक ही प्रकार के पौधे बड़ी मात्रा में उगाए जाते हैं तो उसको प्यारे बच्चों कहते हैं फसल। जब एक ही प्रकार के पौधे भूमि के बड़े भूभाग पर उगाए जाते हैं तो उसको फसल कहा जाता है। इसको अपन क्या बोलते हैं? फसल। फिर नंबर 11, संश्लेषित रेशे खालिस्तान अथवा खालिस्तान रेशे भी कहलाते हैं। तो जो संश्लेषित रेशे हैं उन्हें मानव निर्मित और कृत्रिम रेशे भी कहा जाता है। तो पहला खालिस्तान उसमें जो आ जाएगा मानव निर्मित, और दूसरा जो खालिस्तान है उसके अंदर आ जाएगा कृत्रिम रेशे। फिर क्वेश्चन नंबर 12, तो इनके उत्तर आपको खुद को खोजने पड़ेंगे भाई, क्योंकि अपन इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो जिनके पॉसिबल होंगे मैं बताने की कोशिश करूंगा, बाकी आपको खुद को खोजने होंगे बुक से। तो सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? तो सोडियम और पोटेशियम बहुत ही अधिक क्रियाशील धातु है। सोडियम और पोटेशियम दोनों बहुत ही अधिक क्रियाशील धातु है। और ये जल और वायु, जल प्लस वायु दोनों से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस। दोनों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। और इस कारण इसको जल और वायु से संपर्क तोड़ने के लिए मिट्टी के तेल केरोसिन में रखा जाता है। फिर अगला है सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से? तो सूक्ष्म जीवों के मुख्य रूप से 4 वर्ग होते हैं। सूक्ष्म जीव है उनको मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। अपना पहला हो जाएगा जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया है, कवक है। तो इसके 4 प्रमुख वर्ग होते हैं। फिर अगला है रेड डेटा पुस्तक क्या है? तो ये इस प्रकार की पुस्तक है जिसके अंदर अपने जो संकटापन्न स्पीसीज है, विलुप्त जो प्रजातियां होती हैं, इनका रिकॉर्ड रखा जाता है। इनकी वह बुक जिसके अंदर संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है उसको कहा जाता है रेड डेटा पुस्तक। या इसका दूसरा नाम है लाल आंकड़ा पुस्तक। दूसरा नाम क्या हो जाएगा? लाल आंकड़ा पुस्तक है, उसका अन्य नाम हो जाएगा, इसको लाल आंकड़ा पुस्तक भी कहा जाता है। लाल आंकड़ा पुस्तक। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है कायांतरण किसे कहते हैं? तो जो मेंढक का बच्चा होता है वो बहुत ही ज्यादा उग्र परिवर्तनों के साथ उसके अंदर जो बदलाव आते हैं उसको कायांतरण कहा जाता है। यानी मेंढक के बच्चे में अचानक से जो बहुत ज्यादा परिवर्तन आते हैं, यानी पहले वो मछली के बच्चे के समान दिखाई देता है और फिर जैसे जैसे बड़ा होता है तो वो मेंढक के अंदर रूपांतरित होने लगता है, तो उसको कहा जाता है कायांतरण। फिर अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन कर सकता है? यदि नहीं तो इसे चालक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो शुद्ध जल या अशुद्ध जल है वो विद्युत का चालन नहीं कर सकता। और यदि अपने को इसके अंदर विद्युत का चालन करवाना है तो इसको हमें या तो बनाना पड़ेगा अम्लीय, या तो इसको अपन बनाएंगे अम्लीय, या फिर बनाएंगे इसे क्षारीय, या फिर क्षारीय या फिर लवणीय। इनके यदि जो अपना द्रव है उसकी प्रकृति अम्लीय, क्षारीय या लवणीय होगी तभी वो विद्युत का चालन करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17, तड़ित से अपनी सुरक्षा के 3 उपाय सुझाइए। तो तड़ित से सुरक्षा के लिए बहुत सारे उपाय हैं, तो ये आप अपने पाठ से देखकर कर लें। फिर क्वेश्चन नंबर 18, तारों के बीच की दूरियों को प्रकाश वर्ष में क्यों व्यक्त करते हैं? इस कथन की व्याख्या कीजिए। मेरे बच्चों लंबी दूरियां हैं उसको मापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। तो तारों के बीच की दूरियां बहुत अधिक होने के कारण इसको प्रकाश वर्ष में व्यक्त करते हैं। फिर है पौधा घर प्रभाव क्या है? यहाँ पर ये पर की जगह क्या होगा भाई? घर हो जाएगा, थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है इसके अंदर। तो पौधा घर प्रभाव क्या है अपने शब्दों में? तो जो सर्दी वाले इलाके होते हैं वहां पर पेड़ पौधों को बचाने के लिए कांच के जो घर बनाए जाते हैं उसको पौधा घर प्रभाव कहा जाता है। और ये जो सूर्य का प्रकाश होता है, विकिरण होते हैं, उसमें होते हैं उसको वापस रोक लेते हैं, ऊपर नहीं जाने देते, और जिससे जो पौधा घर है वो क्या होता है? गर्म रहता है और पौधे आसानी से वृद्धि कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 20, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक व खाद, इसके अंदर भी थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग, उर्वरक व खाद किस प्रकार से भिन्न है या दोनों के अंदर अंतर? उर्वरक व खाद के अंदर अंतर बताइए। तो ये भी टॉप मोस्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का। फिर क्वेश्चन नंबर 21, थर्मोप्लास्टिक तथा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मध्य अंतर। तो ये भी इस पार्ट का अपने पार्ट का टॉप मोस्ट क्वेश्चन है। या इसका जो अन्य नाम थर्मोप्लास्टिक का अन्य नाम होता है ताप सुगठे प्लास्टिक। थर्मो जो प्लास्टिक है उसका अन्य नाम है ताप सुगठे प्लास्टिक, और जो थर्मोसेटिंग होता है इसको कहा जाता है ताप दृढ़ प्लास्टिक।
तो अगला चाहे आपको थर्मोप्लास्टिक या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पूछे अथवा ताप सुगटे प्लास्टिक या ताप दृढ़ प्लास्टिक पूछे तो उनका सेम ही उत्तर हो जाएगा। यानी जो पहला वाला प्लास्टिक है अपना थर्मोप्लास्टिक है वो ताप देने पर मृदु हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं, और वापस ठंडा करने पर कठोर हो जाते हैं, तो उसको कहा जाता है थर्मोप्लास्टिक। और वे प्लास्टिक जिनको गर्म करने पर और ज़्यादा कठोर हो जाते हैं उसको ताप दृढ़ अथवा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहा जाता है। और इसका अपना उदाहरण हो जाएगा पॉलीथीन है, पीवीसी है। और जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है इसका उदाहरण हो जाएगा मेलामाइन और बेकेलाइट। फिर क्वेश्चन नंबर 22, वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार से बनता है। तो अपने पेट्रोलियम वाले पार्ट से है। और कोयला कहाँ पूछा जाए तो आपको भूमि पर बताना है, यानी कि भूमि पर जो पेड़ पौधे थे वो दब गए और उसके कारण कोयला बना है। और यदि आपको पेट्रोलियम को पूछा जाए तो इसके अंदर आपको समुद्र का बताना है, यानी कि समुद्र के अंदर जो जीव थे, वनस्पति थी, उसके अंदर दब जाने के कारण जो पदार्थ है वो किसमें बदल गए, पेट्रोलियम में। दोनों में थोड़ा सा इतना डिफरेंट है, बाकी सेम रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 23, फैक्ट्रियां और आवास की मांग की आपूर्ति हेतु वनों की अनवरत कटाई हो रही है, क्या इन परियोजनाओं के लिए वृक्षों की कटाई न्याय संगत है, इस पर चर्चा कीजिए अथवा संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो यह आपका जो वनोन्मूलन है उससे संबंधित है, जुड़ा हुआ है। फिर अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों है। तो सीधी सी बात है भाई, इनके भंडार सीमित हैं, इनके भंडार सीमित हैं। और वह का हो जाएगा शुद्ध वायु तथा प्रदूषित वायु में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो शुद्ध वायु और प्रदूषित वायु में आपको अंतर बताना है। और क्वेश्चन नंबर 25, कोरोना वायरस बीमारी 2019 कोविड क्या है, तो इस पर आपको चर्चा करनी है। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसको भी आप देख लें। यानी कोरोना वायरस का जो निबंध आता है उससे ये जुड़ा हुआ होगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और फिर जो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।